फ्रैक्शन बच्चे अगर हिंदी मीडियम में बात करें तो इसका मतलब हो गया बच्चे भिन्न। ठीक है, इस भिन्न को बच्चे अपन लिखते हैं a/b की फॉर्म। मैंने कहा बच्चे अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसको क्या बोला जाता है? भिन्न। भिन्न मतलब a/b की फॉर्म होती है। बच्चे जरा ध्यान से समझते हैं, a को ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है बच्चे न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को बोला जाता है बच्चे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब बच्चे अगर हिंदी में बात करें अंश, डिनोमिनेटर मतलब बच्चे हर। बच्चे ध्यान से समझना, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को बिल्कुल डीप से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मैंने आपको बोला बच्चे अब आप बात करते हैं किसकी? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब अपने को सबको पता होना चाहिए बच्चे, मतलब होती है क्या? भिन्न। भिन्न मतलब बच्चे a/b की फॉर्म होती है। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है इसमें डिनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या को बच्चे अंश, नीचे वाली संख्या को मतलब हर बोला जाता है। बच्चे आप जरा इस बेस को समझाने के लिए मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से समझते जाना। जैसे मान लेते हैं बच्चे मैंने एक नंबर लिखा बच्चे फॉर एग्जांपल 37, इसको 7 से डिवाइड करना है बच्चे। आप कहते हो 7×5 = 35 बचा 2 और ये हो गया बच्चे कितना? 5। ठीक, अब बच्चे एक बात जरा ध्यान से समझना, इसी को बोला जाता है बच्चे शेषफल यानी कि रिमाइंडर। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? शेषफल। ठीक है सर, क्या मतलब क्या समझाना चाहते हो? सुनते जाओ बच्चे। अगर इसको बच्चे मैं कह दूं फ्रैक्शन में लिखो तो हम कहते हैं बच्चे 5 सही 2/7। हाँ के ना बच्चे? जरा ध्यान से समझना, यही फ्रैक्शन आपने ऊपर लिखी थी a/b की फॉर्म, यही फ्रैक्शन मैंने यहाँ लिखी है a/b की फॉर्म। अब बच्चे अगर ये a है और ये b है, ठीक है, ये a है ये b है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, एक बार फिर दोबारा समझाता हूँ एक सम से। इधर मैंने कहा बच्चे 7 यहाँ लिख दिया, मान लो 37 ही लिख दिया। ठीक है, मैंने कहा बच्चे यहाँ पे मान लेते हैं, मैंने कहा 28 लिख दिया, 7 चौके 28। 37 में से बच्चे 28 घटाएंगे तो आप मेरे को बोलते हो सर कितना बचेगा? 9। क्या ये बात सही है? हम बच्चे अपने डिवाइड बचपन से किया है बच्चे, आज तो कुछ नई चीज नहीं करा रहा। तो आप मेरे को केवल इतनी सी बात कहोगे सही है गलत है। मैंने कहा बच्चे क्या कारण है गलत होने का? आप मेरे को एक ही बात बोलोगे सर 7 से डिवाइड करते वक्त कभी भी मेरा शेषफल 7 से बड़ा नहीं आ सकता। बोलो हाँ है ना? सर बिल्कुल सही है कि मेरा शेषफल कभी भी 7 से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर मेरा शेषफल बच्चे 7 से ज्यादा नहीं आ सकता तो तुमने इसी करके बोला सर ये जो फ्रैक्शन आपने लिखी है ये ठीक नहीं हो सकती। तो बच्चे इसको ठीक होने के लिए आप समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं भाई उस नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है जब तक ये लास्ट तक डिवाइड हो जाए। देखो जैसे 7×5 = 2, बोलो हाँ करना, तभी ये फ्रैक्शन ठीक होती है बच्चे, अदरवाइज फ्रैक्शन ठीक नहीं हो सकती। जरा ध्यान से, अगर मैंने कहा बच्चे ऊपर 2 है नीचे 7 है तो मैं कह दूं ऊपर जो भी फ्रैक्शन लिखी जाती है बच्चे, जैसे ये 2 लिखा गया है तो ये 2 जो ऊपर फ्रैक्शन लिखी जाती है ये हमेशा शेषफल होती है। क्या होती है बच्चे? शेषफल यानी कि रिमाइंडर होती है। अब बच्चे एक बात तुम मेरे को बताना बड़े आराम से, अगर ये शेषफल है रिमाइंडर और ये नीचे वाली संख्या क्या है? सर ये वो है जिससे भाग किया जाता है। बोलो हाँ कहना। मैंने फिर दोबारा से बोला ये 7 वो है बच्चे जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो बच्चे एक बात जरा क्लियर कट करके समझते हैं, ये ऊपर 2 है ये नीचे 7 है, ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से हमेशा क्या रहेगी? छोटी। अगर मैं बच्चे इसको a/b की फॉर्म में बोल दूं तो तुम मेरे को एक ही बात बोलोगे सर a की वैल्यू हमेशा b से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। जैसे ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो बच्चे हमारी फ्रैक्शन ठीक होगी। ये बात समझ आ रही है? बड़े आराम से समझते हैं। वंस मोर इधर देखो, अगर मैं कह दूं बच्चे ऊपर वाली संख्या a है नीचे वाली संख्या b है तो अंश को जो ऊपर वाली संख्या है, तुमने अभी मेरे को बोला सर ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या रहेगी? शेषफल। तो मैं इसमें यहाँ पे अंश को ही क्या बोलूंगा बच्चे? इसका शेषफल बोलूंगा। जब मैंने इसको शेषफल मतलब रिमाइंडर बोला और नीचे वाला क्या है बच्चे? हर यानी कि डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाली संख्या यानी कि इसका शेषफल।
हर से क्या रहेगा बच्चे, छोटा। शेषफल को आपने बोला a, हर को बोला b, तो a की वैल्यू हमेशा b से क्या रहेगी, छोटी। क्लियर हो गई जी बातें। अब थोड़ा आगे समझाता हूँ बच्चे इस चीज को। ओके डन। इधर देखो, मैंने सिंपल आपको बोला अगर मान लेते हैं बच्चे a बाय बी की फॉर्म है, रीड करेंगे बच्चे साथ साथ। आप जहां पे भी बैठे हैं बड़े आराम से, a और b है। अगर a बच्चे बोलो क्या होता है, सर न्यूमरेटर, b बोलो क्या होता है, डिनोमिनेटर। a मतलब अंश, b मतलब हर। अगर a की वैल्यू b से छोटी है, कुछ नहीं पढ़ना, b वो नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, अगर ये डिवाइड करेगा तो ऊपर नंबर b से बड़ा आना चाहिए कि छोटा, सब छोटा। अगर a नंबर छोटा है b से तो हम कहेंगे बच्चे फ्रैक्शन क्या है, सही। क्लियर है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं बच्चे, बहुत सारे समझते हैं। देखना, मैं एक मतलब एग्जांपल के तौर पे कुछ फ्रैक्शन लिखता हूँ बच्चे, आपको बताना है कि ठीक लिखा है कि गलत। ठीक है, मैंने आपको बोला बच्चे 2/3 लिख दिया, 4/7 लिख दिया, 11/13 लिख दिया, 8/11 लिख दिया। देखो मैं रीड करता हूँ, साथ साथ रीड करना बच्चे आप लोग भी। इधर देखना, ये 2 है, ये 3 है। 2 क्या है, शेषफल। 3 क्या है, सर जिससे भाग किया जा रहा है। जब हम किसी भी संख्या को 3 से भाग करेंगे बच्चे तो शेषफल कभी भी 3 से बड़ा नहीं आ सकता। क्या शेषफल 3 से बड़ा है, सर नहीं है। गुड है। एक बार फिर देखो, अगर हम किसी संख्या को 7 से भाग करेंगे तो मेरा शेषफल सर कभी भी 7 से बड़ा नहीं आ सकता। क्या शेषफल 7 से बड़ा है, सर नहीं है। चलो, मैंने सिंपल आपको बोला बच्चे अगर मैं किसी संख्या को 13 से भाग करूंगा तो क्या मेरा शेषफल बच्चे 13 से बड़ा आएगा, सर नहीं, 13 से छोटे ही आएंगे। तो 11 बच्चे 13 से छोटा ही लिखा है। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे, यदि मैं किसी संख्या को 11 से भाग कर रहा हूं तो बच्चे क्या मेरा शेषफल 11 से बड़ा आएगा, सर नहीं, 11 से छोटा ही आएगा। तो ये सारे के सारे शेषफल बच्चे नीचे वाली संख्या से छोटे लिखे हैं। तो हम कहेंगे बच्चे ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये वाली जो भिन्न है वो कैसी लिखी है, बिल्कुल सही। समझ आ गई। ओके डन। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे जरा ध्यान से बातों को। इधर मैंने आपको बोला बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर लिख दिया 5/3, ठीक है। मैंने नंबर लिख दिया 9/7, मैंने नंबर लिख दिया 11/9, मैंने नंबर फिर दोबारा से लिखा 15/13। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं बच्चे। इधर देखो, अगर मैं किसी संख्या को 3 से भाग कर रहा हूं बच्चे तो शेषफल 3 से छोटा आएगा कि बड़ा, सब छोटा ही आना चाहिए। यहाँ पे तो बड़ा लिखा है। फिर दोबारा से, अगर मैं किसी संख्या को बच्चे 7 से भाग कर रहा हूं तो शेषफल 7 से बड़ा आएगा कि छोटा, सब छोटा, यहाँ तो बड़ा लिखा है। अगर मैं किसी संख्या को बच्चे 9 से भाग कर रहा हूं तो शेषफल 9 से बड़ा आएगा कि छोटा, सर छोटा, यहाँ तो बड़ा लिखा है। एक बार फिर सुनेंगे, 13 से भाग करेंगे तो बड़ा आएगा कि छोटा, छोटा ही आना चाहिए 13 से, लेकिन 15 तो बड़ा है। तो ये फ्रैक्शन कैसी लिखी है, गलत। चलो बच्चे, अब इनका ना बच्चे नामकरण किया जाता है, जरा ध्यान से समझना। जब फ्रैक्शन में बेसिक रूल फॉलो होता है, बेसिक रूल क्या है बच्चे, डिवाइड होने का बेसिक रूल यही होता है बच्चे, यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी लिखी है तो इस फ्रैक्शन को बोला जाता है प्रॉपर। कौन सी फ्रैक्शन बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोला गया साधारण भिन्न। डन है जी बातें। फिर दोबारा से, अगर ये बेसिक रूल को फॉलो नहीं कर रही, जैसे कि आपको दिख रहा है बच्चे, ये 5 है, ये 3 है बच्चे, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से क्या है, बड़ी। अगर ये नीचे ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है तो ये भिन्न गलत होती है, जिसका नामकरण किया गया बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हिंदी में बात करो असाधारण भिन्न। डन है। ओके, अब बच्चे एक बात जरा क्लियर कट करके समझते हैं आगे। अब जब ये बात अपन ने लिख दी, क्या तुम इसको ठीक ढंग से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे? मैंने कहा अगर वो एक ही बात बोलोगे सर 5/3 है ना तो इसको हम भाग करेंगे। मैंने कहा कैसे? वो ये लो,
ये 5 सही है 3, हम कहेंगे 3 एकम 3, शेषफल कितना 2, तो इसको लिखेंगे 1 सही 2/3। हाँ के ना, इधर तक 11/9 लिखा है बच्चे तो 9/7 लिखा है बच्चे, तो इसको लिखेंगे 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, नीचे कितना बच्चे 7। आ जाओ 11/9 लिखा बच्चे, तो बच्चे इसको फोकस करते हैं, 9 एकम 9, ऊपर 2 नीचे 9। 13 को लिखते हैं 13 एकम 13, 15 में से 13 शेषफल 2, नीचे कितना बच्चे 13। अब बच्चे इधर सुनते हैं बात को, समझते हैं। देखो ये क्या है सर, एक नंबर, ये क्या है फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन है, क्या बेसिक रूल वो फॉलो कर रही है सर? बिल्कुल। अगर आप किसी संख्या को 3 से भाग करोगे तो शेषफल 3 से छोटा आएगा, 2 3 से छोटा है, तो नंबर भी है और फ्रैक्शन का बेसिक रूल होने के कारण बढ़िया फ्रैक्शन है, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। फिर दोबारा से यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, ये 2/7 लिखा है, तो सर ये भी हमारे को पता लग रहा है कि ये कौन सी फ्रैक्शन, नंबर भी है, फ्रैक्शन का बेसिक रूल भी है। इधर देखो, ये नंबर भी है, फ्रैक्शन का बेसिक रूल भी है, ये नंबर भी है, फ्रैक्शन का बेसिक रूल भी है, तो इसको बोला जाता है बच्चे मिक्स फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन बच्चे? मिक्स फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न है बच्चे? ये मिश्रित भिन्न। मतलब जरा ध्यान से, जैसे ही कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है तो उसको बच्चे कन्वर्ट कर दिया जाता है कौन सी भिन्न में? कौन सी भिन्न में यार? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्टेड इनटू किस भिन्न में बच्चे? मिक्स भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में। फिर साथ साथ बोलना शुरू करेंगे बच्चे, स्टार्ट करते हैं, बड़े आराम से सुनेंगे। मेरे पास बच्चे 2 तरीके की भिन्न फ्रैक्शन होती है बच्चे, a/b की फॉर्म। ऊपर वाली संख्या होती है न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या होती है डिनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या होती है बच्चे अंश, नीचे वाली संख्या होती है हर। यदि बच्चे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अंश और हर, अंश को क्या बोला जाता है? शेषफल। अगर मैं किसी भी संख्या को बच्चे 3 से भाग करूंगा तो मेरा शेषफल कभी भी 3 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, 3 से छोटा ही रहेगा। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे, अगर मैं किसी संख्या को 5 से भाग करता हूं तो शेषफल 5 से छोटा ही रहेगा। अगर मैंने कहा बच्चे 5 से बड़ा नंबर होगा तो वो बच्चे फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ओके डन। अब इधर सुने, अगर मैंने ये 2/3 लिखा है तो ये सही लिखा है कि गलत? सही। जब सही लिखा है तो इसको बच्चे प्रॉपर भिन्न के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रॉपर भिन्न के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अगर मैं आपको कह दूं बच्चे 5/3, अगर ऊपर वाली संख्या को ज्यादा कर दूं बट नीचे वाली संख्या को कम कर दूं तो इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से। जैसे ही कोई भी भिन्न असाधारण हो जाती है, असाधारण क्यों हुई? असाधारण इसलिए हुई क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या है बच्चे? ज्यादा। अगर ये ज्यादा है तो बच्चे क्या फर्दर भाग होगा? बिल्कुल, आगे भाग होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको आगे भाग करना शुरू किया तो बच्चे नंबर और साथ में भिन्न आ गई, नंबर साथ में भिन्न आ गई, नंबर साथ में भिन्न आ गई, नंबर साथ में भिन्न आ गई। नंबर और भिन्न जब दोनों एक साथ आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हाँ बिल्कुल सही, मिक्स फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित भिन्न। चलो बच्चे आगे शुरू करें। तो बच्चे अपन ने एक बात जरा बिल्कुल फ्रैक्शन में बिल्कुल बेसिक वाली बात समझने की कोशिश की। ध्यान से, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। भिन्न में बच्चे 2 तरीके की, पहली भिन्न प्रॉपर, दूसरी भिन्न इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर वाली भिन्न में ऊपर वाली संख्या बच्चे नीचे वाली संख्या से ज्यादा होती है, इसी करके इसको फर्दर डिवाइड करके नंबर प्लस में भिन्न आती है, तो इसी करके इसको क्या बोला जाता है? मिश्रित भिन्न। चलो आगे। अब बच्चे इन भिन्नों की कैलकुलेशन में बड़ी छोटी सब आएंगी, अपन समझते हैं। ये हटाता हूँ लेकिन पहले आ जाओ बच्चे इधर देखो। पहली बात, सबसे पहले बच्चे पर उठाते हैं, अपने को उठानी है बच्चे, मान लेते हैं ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है?
या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो सबसे पहला बच्चे अपना कंसेप्ट यही आता है बच्चे, भिन्न में से ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को छांटना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो पहला फ्रैक्शन का बेसिक करने के बाद बच्चे अपने पास दूसरी बात आती है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को उठाना है। किस तरीके से देखेंगे बच्चे, आ जाओ समझते हैं। पहली बात, अगर मान लो बच्चे मैं आपको कह दूं, मैंने एक नंबर लिखा बच्चे, फॉर एग्जांपल 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, पढ़ना शुरू करना बच्चे। सारी की सारी भिन्न कौन सी है सर? प्रॉपर फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न है। क्या कारण बच्चे? क्योंकि ऊपर वाली संख्या सर सब में क्या है? कम। इसको देखते ही बच्चे चेहरे पे स्माइल आएगी आप लोगों के। सर क्यों, क्या कारण स्माइल आने का? वो बच्चे तुमको पता है। देखो तुम सब एक बात कहते हो बच्चे, इन सब का ले लेंगे एलसीएम, 7 7 7 7 7 होने के कारण एलसीएम आपने मेरे को बोला सर 7 ही आएगा। डन। जैसे ही 7 आएगा, 7 से 7 कटा 1 आया बच्चे, 3 एकम कितना हो गया? 3। फिर दोबारा से 7 से 7 कटा 1, 4 एकम कितना? 4। 7 से 7 कटा 1, 5 एकम कितना? 5। 7 से 7 कटा 1, 6 एकम कितना? 6। तो आपको बोला गया भाई ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन उठाओ। कौन सी बच्चे? ग्रेटेस्ट, बड़ी। तो बताओ इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। 6 किसकी वजह से आया बच्चे? 6/7 की वजह से आया, तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 6। सर हंसी का कारण बताओ बच्चे। आपके हंसी का कारण केवल छोटा सा पता है क्या है? इधर देख लो। अगर कहते हैं नीचे वाली संख्या सब जगह सेम हो, तो बस ये देख लिया करो ऊपर वाला नंबर सबसे बड़ा कौन सा? 6, तो यही बड़ी भिन्न है। लेकिन बच्चे क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाते। क्वेश्चन बच्चे पेपर में अब इस तरीके से पूछे जाते हैं जिसको देख के चेहरे पे बच्चे 12 हो जाए। 12 इन द सेंस आपके चेहरे पे बच्चे हंसी की जगह रोना शुरू हो जाएगी। अब उसके लिए बच्चे क्या बोला जाता है पता है? पेपर वाला आपको बिंदास देखना, इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंज करने की कोशिश करता है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 13 है। बच्चे ले लो एलसीएम। बच्चे तो दिक्कत है, समझे बात को। तो वो बच्चे सबसे पहली टाइप थी, बहुत इजी टाइप है, ये है सेकंड टाइप। गजब। बच्चे इसके बाद थर्ड टाइप भी करेंगे जो कि बैंकिंग में पूछी जाती है। उसके अंदर तो बच्चे पूछो मत, उसमें तो तुम्हारे से इस तरीके से पूछेगा, क्योंकि वो बच्चे पेपर ही अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सारे लेवल कराते चलूंगा बच्चे, तुमको दिक्कत या डरने की जरूरत नहीं है। बस पेपर वाले को देखेंगे कि तू हमारे से पूछेगा क्या। अब ये सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चे, उसकी चिंता मत करना। अगर किसी के मन में ये पहले ही डाउट आना तो खत्म कर लेना बच्चे, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। अब पहले इधर समझते हैं, आ जाओ बच्चे। पहले तुम्हारे चेहरे की हंसी वापस लेके आते हैं। ओके डन सर, बताओ कैसे? मैंने कहा बच्चे इधर सुनो, आपके पास 2 चीजें हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। उठाने के हैं ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट को तो देखना ही नहीं है। हाँ क्या ना? एक बार फिर सुनो, आपको कौन सी फ्रैक्शन उठानी है सर? ग्रेटेस्ट। 2 चीजें हैं, या तो ग्रेटेस्ट हो गया स्मॉलेस्ट। अगर मेरे को ग्रेटेस्ट उठानी है तो स्मॉलेस्ट पर क्या लगाएंगे? काटा। ओके डन सर। इधर देखो बच्चे, पहले ना इन 2 फ्रैक्शन को उठा के आंसर बताता हूँ भाई, अपने को इन दोनों फ्रैक्शन को उठा के आंसर कैसे देना है, फिर बच्चे वर्बली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके डन। पहले इन दोनों फ्रैक्शन को उठाते हैं। देखो इधर बच्चे, आप क्या करते हो? देखो आपके बेसिक से चल रहा हूँ बच्चे, जैसे आप बेसिक फॉलो करते हो वैसे ही 5 7 की गुना करके 35 लिख दो। सर तो मैं 35 ना लिख के 5 गुना 7 लिख दो, तो बात तो एक ही है बच्चे, 5 से 35 ही होता है। अब इस नंबर को इस 5 से भाग करेंगे तो 5 से 5 कटा 7 आ गया, 7 दिया कितना हो गया? 21। बोलो हाँ। ओके डन। ये 5 गुना 7 है, 7 से भाग करेंगे, 7 से 7 कटा 5 बचा, 5 चौका कितना हो गया? 20। फिर बच्चे को क्या बोला जाता है? बच्चे बता, 21 और 20 में बड़ा कौन सा? 21। तो 21 ही बड़ी फ्रैक्शन है इन दोनों में से। क्लियर? और 21 आ किसकी वजह से रही है? इस वजह से, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, पहली बात। चलो, लेकिन बच्चे एक बात पूछता हूँ तुम्हारे से, सोचना, तुम एग्जाम में ऑस्कर जीतने गए हो? क्यों सर? ऐसे ऑस्कर ही जीते जाते हैं बच्चे। मेरे को तो आंसर देना है ना। आंसर कैसे देना है सर? आपको टाइम लगे कम, एक्यूरेसी आए 1000। बच्चे बस उसी चीज के लिए काम करूंगा और किसी चीज के लिए काम करने वाला नहीं है।
तो मैंने इस चीज को करके नहीं देखना, मैं इस चीज को वर्बली समझने की कोशिश करता हूँ बच्चे। ये देखो बच्चे, नंबर 7 यहाँ लिखा है ना, और ये इससे गुना हो रहा है, 7 या 21, मतलब सर इधर 7 या 21, 5 चौका 20। कैसे कह रहे हो सर, ध्यान से सुनना। अगर ये नंबर नीचे लिखा है बच्चे, क्रॉस गुना कर देंगे। क्या गुना कर देंगे? क्रॉस। 7 या 21, 5 चौका 20। बात वही है, लेकिन बच्चे इस चीज को करके ना देख के आंसर सेकंडों में निकालने की कोशिश करता। आप मेरे को बताओ बच्चे, उठाना कौन सा है? ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट को देखना ही नहीं है, मत देखो। क्लियर होगी जी बात? आगे सर इधर देखो, 9 दिए 27, 5 गुना 5 25। बताओ देखना क्या है सर? ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट पड़ता था। फिर दोबारा से 13 दिए 39, 6 बन जाए 30। देखना क्या है? ग्रेटेस्ट। ये है बच्चे आंसर। ये समझ आ गई होगी। एक बार फिर दोबारा से बच्चे क्वेश्चन से आपको और अच्छे ढंग से क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझते हैं। इधर देखो, मैंने जस्ट सिंपल आपको बोला, एक नंबर लिखा बच्चे 7/11, एक नंबर लिखा 9/13, एक नंबर लिखा 5 में, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया 16, एक नंबर लिख दिया बच्चे 11 में, फॉर एग्जांपल 17। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं बच्चे। मेरे को वही उठानी है बच्चे, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। इधर देखो, सबसे बड़ी भिन्न उठाने के लिए बच्चे वही चीज करेंगे। क्या सर? क्रॉस गुना। कैची की गुना कर देंगे बच्चे। 13 से कितना होता है? 91। 11 निमे कितना होता है? 99। आप मेरे को एक बात बताओ बच्चे, छोटी उठानी है कि बड़ी? सर बड़ी। तो बताओ 91 99 में बड़ा क्या? 99। तो ये लो, इस पे काटा। ठीक है, एक बार फिर सुनते हैं बच्चे। 16 गुना में 9 बच्चे 144। 16 निमे कितना होता है? 144। 13 गुना में 5 65। बोलो हाँ कि ना? उठानी कौन सी बच्चे? ग्रेटेस्ट के स्मॉलेस्ट? सर ग्रेटेस्ट। तो ये लो, छोटी पे काटा। सर एक बार और करो। 17 गुना में 9 बच्चे 153। कितना होता है बच्चे? 153। 13 गुना में 11 143। ध्यान से, 17 गुना 9 153, 13 गुना 11 143। बताओ 153 और 143 में बड़ी उठानी है कि छोटी? सर बड़ी। छोटी को काटा, आंसर। क्लियर हो गई जी बातें? बड़े आराम से। अगर सर एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, मैंने कहा बच्चे बड़े आराम से पूछ लो। इधर एक और क्वेश्चन लिखो सर, जिस पर हम कहेंगे आपसे कुछ। मैंने कहा बच्चे इधर देखो, मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिख दिया 3/10, 4/11, 5/13, मान लेते हैं 9 बच्चे, फॉर एग्जांपल 16। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन उठानी है। कौन सी फ्रैक्शन बच्चे? हमारे को छोटी भिन्न बतानी है बच्चे। इसमें से छोटी भिन्न स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? अब बच्चे अगर मेरे को स्मॉलेस्ट उठानी है तो ग्रेटेस्ट तो देखनी ही नहीं है, तो ग्रेटेस्ट को क्रॉस करते जाएंगे। एक बार फिर सुन लो बच्चे, दो चीजें हैं, या तो मेरे को उठानी है ग्रेटेस्ट तो स्मॉलेस्ट को काटते जाओ, या फिर मेरे को उठानी है स्मॉलेस्ट तो ग्रेटेस्ट को हटाते जाओ। इधर देखो, बात करनी वहीं से है। 11 दिए कितना होता है बच्चे? 33। 10 चौके कितना होता है बच्चे? 40। कौन सी उठानी है? स्मॉलेस्ट। तो बताओ 33 और 40 में स्मॉलेस्ट कौन सा? सर 33। इस पे काटा, बड़े आराम से। फिर तो बड़े से समझाता हूँ। 13 दिए 39, 10 पंजे 50। उठानी कौन सी है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट तो ये है, तो इस पे काटा। एक बार फिर दोबारा से 16 दिए 48, 10 निमा 90। उठानी कौन सी है? सर स्मॉलेस्ट। तो 3/10। हाँ ना करेंगे जी बच्चे। ना समझ आए तो बच्चे बिंदास पूछ लो। बच्चे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेरे को कमेंट जरूर लिख के भेजें, ताकि मेरे को पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे आपका नहीं सभी का बेनिफिट हो। क्योंकि बच्चे जो ये लेक्चर आपको डिलीवर हुए हैं वो फुल कंटेंट से डिलीवर करने वाला हूँ, चाहे वो आपका लोअर लेवल से लेके बच्चों बिल्कुल हाई लेवल, अपर लेवल तक के बच्चे, बस सारी के सारी
चीज़ें टाइप करेंगे। जैसे मैंने रूल ऑफ 9 से बच्चे रिलेटेड आपको बच्चे बहुत सारे सम कराए, उन प्रीवियस 3-4 क्लासेस जितनी भी हैं बच्चों को जरूर देखना, उसके बाद बच्चे इस क्लास पे आना। अब बच्चे इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनते हैं। कहेगा बच्चे विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट उठाना बच्चे, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट। पता है किस तरीके से बच्चे क्वेश्चन बच्चे पता है क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको, पहला ऑप्शन लिख देगा, कहेगा 5/9, दूसरा ऑप्शन लिख देगा 3/11, तीसरा ऑप्शन लिख देगा 4/9, 4/9 मत लिखो 30 लिख दो, चौथा ऑप्शन लिख देगा 7/15। अच्छा डन। अब बच्चे आपको इस क्वेश्चन को रीड करना है बस, और कुछ नहीं। कौन सी उठानी है, ग्रेटेस्ट। दो ही चीजें होती हैं, एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट। अगर मेरे को ग्रेटेस्ट उठानी है तो स्मॉलेस्ट पर क्या लगाएंगे, काटा। इधर देखो 9 3 27, 11 5 55। बच्चे बताओ 27 बढ़ाया के 55, सर 55, तो ये लो इस पे काटा। समझ आ गया, एक बार फिर सुनेंगे। 11 5 कितना हो गया 55, 9 3 कितना हो गया 27। बड़ी उठानी है कि छोटी, सर बड़ी, तो ये लो बड़ी है। फिर दोबारा से 13 5 65, 9 चौका 36, 65 बढ़ाएंगे 36, 65, ये लो बच्चे काटा। फिर दोबारा से बोलता हूँ 15 गुना में 5 75, 9 गुना में 7 63, इस पे काटा बच्चे, आंसर ये था। क्लियर हो गई जी बातें, रिपीट कराना है, रिपीट करता हूँ बच्चे। एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको बस समझा सके हम क्या समझा रहे हैं आप लोगों को। इधर देखो, जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल मैंने एक सम और लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3/7, एक लिख दिया बच्चे 4 मान लेते हैं 9, तीसरा ऑप्शन लिख दिया 6/11, अगला ऑप्शन लिख दिया बच्चे फॉर एग्जांपल 9/13। ठीक है, मैंने आपको बोला बच्चे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन उठानी है, कौन सी बतानी है इनमें से, स्मॉलेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट बतानी है तो बच्चे किस पर कांटा लगाएंगे, सर ग्रेटेस्ट वाली पे कांटा लगा देंगे। बड़े आ जाओ समझते हैं। 9 गुना में बच्चे 3 करेंगे 27, 7 गुना में 4 करेंगे बच्चे 28, किस पे कांटा लगाएंगे, बड़ी वाली पे। बड़ी कौन है 27 के 28, 28 तो इस पे कांटा, क्योंकि मेरे को छोटी फ्रैक्शन उठानी है बच्चे, बड़ी नहीं उठानी। एक बार फिर दोबारा से 11 दिए 33, 7 6 42, पढ़ना शुरू करो बच्चे। 11 दिए 33, 7 6 42, 33 और 42 में बड़ा कौन, सर 42। ये लो बच्चे काटा। काटा लगने का कारण पता है सर, क्योंकि आपको कौन सी पिन उठानी है, स्मॉलेस्ट। अगर मेरे को स्मॉलेस्ट पिन उठानी है तो बड़ी पे मेरे को कोई लेना देना नहीं बच्चे, तो बड़ी को काटते जाऊंगा। इधर 13 दिए 39, 9 7 63, ले लो आंसर। समझ आया या नहीं, आई होप सो बच्चे समझ आ गया होगा। बच्चे आगे आज यहीं तक रखते हैं, आगे करते हैं बच्चे इससे आगे कल करते हैं बच्चे। वीडियो पे बच्चे कमेंट जरूर लिखना ताकि मेरे को पता चले आप लोगों को कैसा समझ आ रहा है। कहीं पे बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगा, लेकिन आप जब तक बताओगे नहीं तब तक मेरे को कैसे पता चलेगा। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलो, ताकि बच्चे शेयर करने का बेनिफिट जैसे आप लोगों को हो रहा है तो बाकी सभी बच्चों को इसी तरीके से इसका बेनिफिट हो। डन। आज बच्चे इतना ही, बाकी करते हैं कल। थैंक यू।